सॉरी स्नेहा, आपकी आवाज आवाज थोड़ी सी कट गई थी। क्या बोल रहे थे आप? आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मैम। हमारे साथ हमारे सभी लोग जुड़ गए हैं तो ओके। हाँ जी। तो जो आई थिंक ज्योति जी, आप अपना म्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। जी। ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम एग्जाम स्ट्रेस। ठीक है, एग्जाम्स का जो स्ट्रेस होता है उससे हम बच्चों को कैसे निकाल सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस, आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है? जब स्ट्रेस फील हो रहा होता है तो कैसा लगता है? जब आप स्ट्रेस फील करते हो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब आप लोग स्ट्रेस में होते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, कौन बताएगा? बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, बच्चों से पूछते हैं, कोई एक बच्चा आंसर करेगा ज्योति जी? जी। जब तनाव में रहते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, बच्चों को सुनाई दे रही है आवाज मेरी? सारे बच्चों यस को सुनाई मैम। दे रही है आवाज? ऐसे करके हाथ हिला के बता सकते हो मुझे कि हमको सुनाई दे रही है मैम आपकी आवाज। ठीक है। तो अब मेरा मेरा जो प्रश्न है आप लोगों से वो ये प्रश्न है कि जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं और आपको पता चलता है कि अब तो एग्जाम देने पड़ेंगे, तो कैसा कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है आपको? कौन बच्चा बताएगा मुझे? कौन सा बच्चा आंसर करेगा? या कोई टीचर भी आंसर करना चाहती हैं तो बता सकती हैं कि अगर वो फील करती है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसा फील होता है। पहलू जी, आपके उधर से कोई बच्चा बताएगा? आई थिंक वो शायद निकल गए शायद, आई थिंक। मैम हम बोले। हाँ, बोलिए बोलिए गीता हाँ जी। गीता दी आप बोलिए। मैम मेरा है आज जैक बोर्ड का 8 क्लास का एग्जाम था। तो मेरी एक बच्ची है, वो कल ट्यूशन में आई थी। तो बहुत ही घबराहट फील हो रहा था उसको। वो पूरा कंफ्यूजन है, वो पूरा बुक ही उठा के आई थी। हम बोल रही थी मैम हमको टिक आउट कर दीजिए ना, इसमें से कहाँ से आएगा, हम भूल जाते हैं। वो बहुत ही घबरा रही थी। और हो रहा था कि बोल रही थी कि मैम मेरा सर भी दर्द दे रहा है। तो वो मतलब पूरा स्ट्रेस में थी कि मैम हम भूल जाते हैं, बना जब एक्सरसाइज बनाते हैं तो सकते हैं, पर कहाँ से सवाल आएगा वो कंफ्यूजन रहता है और भूल जाते हैं हम। तो वो पूरा घबराहट में है। अब अभी तो मिले नहीं है, अभी जस्ट 5 बजे आई है। तो वो शाम में फिर बुक लेके आई थी, मैम हमको फिर से एक बार टिक आउट कर दीजिए ना, हम फिर पढ़ेंगे। तो वो वाला फीलिंग उसका कल हम देखे हैं जस्ट। हाँ, तो एक यहाँ पर जो सामने आई बात वो ये कि बच्चा घबराहट में जो पहले से पढ़ा हुआ है वो भूल जाते। ठीक है। तो एक समस्या यस क्या है? मैम। एक समस्या हाँ। क्या है? स्ट्रेस का, स्ट्रेस का स्ट्रेस के कारण होता है। ठीक है, तो एक समस्या ये है कि बच्चा भूल जाता है जो उसने सारा याद किया होता है पहले से वो। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? और किसी का कोई एक्सपीरियंस हो जो शेयर करना चाहे? नहीं तो फिर मैं आपके सामने इसको विस्तार से समझा दूंगी, एलोबरेट करके। और कोई बताना चाहेगा? किसी बच्चे को डर लगता है? बच्चों को डर लगता है एग्जाम से? हाँ, लगता है ना? लगता है। हाँ, कि जब अगर, हाँ बताइए। डर लगता है उसमें आधा। अच्छा, तो डर लगता है और फिर टेंशन होती है कि क्या करेंगे एग्जाम में, है ना? ठंडा हो जाता है, धड़कन तेज हो जाता है। हाथ ठंडे हो जाते हैं, धड़कन तेज हो जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें आई। एक तो हम बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस में भूल जाते हैं। दूसरा, हाथ ठंडे हो जाते हैं और धड़कनें भी तेज हो जाती है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। राइट? अब ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसको हम कहते हैं, जब हम एंग्शियस फील करते हैं ना, जब हमें, ज्योति
जी आप म्यूट कर लेंगे, ज्योति जी म्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी। तो ऐसा कब होता है, जब हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो दिमाग है, जब इसको स्ट्रेस होता है, उसको बहुत टेंशन होती है, तो वो क्या करता है, वो दो तरीके के रसायन प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से? एक तो कॉर्टिसोल और एक एड्रेनालिन। ओके, सो ये जो हार्मोन्स है ना, ये अगर इतना थोड़ा सा भी दिमाग ने रिलीज कर दिया ना, ये दो चीजें, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं फियर हार्मोन। ठीक है, आप लोग ये बोल सकते हो डर वाले हार्मोन्स है ये। तो जैसे ही ये रिलीज होते हैं हमारे दिमाग के अंदर, तो क्या होता है कि आ, हमें हार्म क्या करता है, ये हमारे फोकस को हार्म करता है, और हमारी मेमोरी को, जो ऑलरेडी हमने जो लर्न किया है, उसको एक्सेस करने में, उसको ढूंढने में, हमारे दिमाग के अंदर उसको ढूंढने में भी ये गड़बड़ हो जाती है जब टेंशन होती है तब। ठीक है, और जब ये होता है तो क्या होता है, इसमें तीन तरीके का अ, तीन तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है हमारा दिमाग। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करें तो पहला हो गया आपका फ्लाइट मोड। ओके, फाइट मोड होता है, फ्लाइट मोड होता है, और फ्रीज मोड होता है। ठीक है, इसको ट्रिपल एफ कहते हैं। इस रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं? ट्रिपल एफ। एबीसीडी में एफ पढ़ते हैं ना, ये इसको हम एफ से काउंट करेंगे। ठीक है ना, तो 3 एफ्स, जो कि बहुत रिस्पॉन्स हमारा ब्रेन हमें देता है। पहला होता है फाइट मोड। अब जब फाइट मोड में ब्रेन जाता है स्ट्रेस के कारण, तो क्या करता है वो ओवर थिंकिंग करता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और मेंटल ब्लॉक हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं हम कि अब क्या होगा, अब एग्जाम में और क्या होगा, और क्या कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है बच्चे के अंदर। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को सब कुछ आता है, लेकिन वो मेंटल ब्लॉक हो जाता है, उनको याद ही नहीं आता है कि अब उनको आगे क्या करना है। ठीक है, ये हुआ फाइट मोड। सेकेंड मोड है फ्लाइट मोड। फ्लाइट मोड में क्या होता है? अवॉइडेंस होता है। अवॉइडेंस मतलब बच्चा पढ़ाई से दूर भागेगा। फ्लाइट मोड मतलब वो जैसे हमारे मोबाइल में होता है ना फ्लाइट मोड, कि जब हमें किसी से बात नहीं करनी, कोई हमें कांटेक्ट नहीं कर पाए, तो हम फ्लाइट मोड ऑन कर देते हैं अपने मोबाइल का। तो सेम बच्चे, हमारा जो ब्रेन है वो फ्लाइट मोड में चला जाता है, कि वो अवॉइड करता है सारी चीजें, कि मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं है। ठीक है, और या फिर क्वेश्चंस, जल्दी 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 वो सोचते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी आंसर मिल जाए, मैं जो सोच रहा हूं मुझे आंसर मिल जाए। तो ब्रेन हमारा इस तरीके से रिएक्ट करता है फ्लाइट मोड में। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है मोड, जो कि सबसे ज्यादा जब स्ट्रेस होता है दिमाग के अंदर, बहुत हाई लेवल का स्ट्रेस होता है, तब मोड आता है फ्रीज मोड। अब फ्रीज मोड क्या होता है? फ्रीज मोड में बच्चे का ब्रेन जो होता है वो ब्लैंक आउट हो जाता है। बिल्कुल जो उसको याद है, सब कुछ जितना भी याद है, उसको लगता है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, और उसको लगता है मैं फंस गया, अब मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करके आऊंगा एग्जाम में, या मैं क्या करके आऊंगी। ठीक है, तो ब्लैंक आउट हो जाता है एकदम। जैसे कहते हैं ना हम अपनी ब्लैक बोर्ड पे या स्लेट पे लिखा हुआ सारा इरेज कर दिया हो और बिल्कुल ब्लैक हो गया, तो उसको कहते हैं ब्लैंक आउट होना। तो ये होता है फ्रीजिंग मोड। ठीक है, ये होता है फ्रीजिंग मोड। सो इस तरीके का मोड आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को टेंशन कब हो रही है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपकी बॉडी। अगर आप एक टीचर हैं तो टीचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चल जाए कि बच्चा टेंशन में है बहुत ज्यादा एग्जाम को लेके, और आप जानते हो अपने हर एक बच्चे को कि वो कितना केपेबल है, कितना लायक है। राइट, और पेरेंट्स को भी पता होता है कि हमारे बच्चे ने ये सब कर लिया है और वो आते हुए भी नहीं कर पा रहा है। तो स्ट्रेस को फाइंड आउट करने का क्या आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है जब आपको स्ट्रेस हो रहा होता है या बच्चे को स्ट्रेस हो रहा होता है। सबसे पहले तो जैसे अभी उस बच्चे ने बताया कि हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। ठीक है, हाथों में पसीने आने शुरू हो जाते हैं, स्वेटी पाम्स होने लगते हैं, और शेकी हैंड होने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं डर के मारे कि अब एग्जाम में क्या होगा, क्योंकि कुछ याद नहीं आ रहा है। और दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है कि आपकी सोचने समझ, इसको बोलते हैं ब्रेन फॉग, कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है। ठीक है, और जब बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है तो क्या होता है? स्टमक एक होता है, या तो आपका गट गड़बड़ हो जाएगा,
लूज मोशंस हो जाएंगे, वॉमिटिंग होगी, फीवर आ जाएगा, आपका पेट आपको आप ज्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, अब इस मोड में हम क्या कर सकते हैं? अब जब हमें पता चल ही गया कि स्ट्रेस है, ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया, सारे बच्चों, हमारे पेरेंट्स, एज अ पेरेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। बच्चे अगर बड़े हैं, जैसे कि 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, राइट? या फिर टीचर ने फाइंड आउट कर लिया कि बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है। अब इस टाइम हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को हम हेल्प कैसे कर सकते हैं उस एग्जामिनेशन स्ट्रेस से बाहर निकलने के? सो देयर आर सम टेक्निक्स, ठीक है ना? हमारे एनएलपी में कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं, एज अ साइकोथेरेपिस्ट और एज अ काउंसलर, हम पेरेंट्स को और टीचर्स को और बच्चों को ये चीज प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से हमको इससे ओवरकम होना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट टेक्निक बता रही हूं, सारे टीचर्स अगर जो भी हैं और पेरेंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लें, क्योंकि आगे भी काम आएगा, क्योंकि लाइफ लॉन्ग एग्जाम्स चलते रहेंगे, राइट? तो हमें क्या करना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज है बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या हो रहा है? सबसे पहले बहुत सिंपल है, ये कोई बस नाम बहुत बड़ा सा दे दिया गया है, लेकिन ये क्या है? ये है सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, जब भी आप टेंशन में होते, इवन दो हम एज अ पेरेंट भी, हम एज अ टीचर्स भी, और जनरली ह्यूमन बीइंग्स भी, जब भी स्ट्रेस फील करें, ये एक्सरसाइज बेस्ट है आपके लिए। कैसे? फर्स्ट, इनहेल फॉर 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स के लिए सांस नाक से अंदर लेंगे। ठीक है, तो यू हैव टू इनहेल फ्रॉम नोस्ट्रिल, जैसे 4 सेकेंड्स में आपने अंदर लिया, 4 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है, और 4 सेकेंड्स आपको बाहर निकालना है, एंड देन अगेन 4 सेकेंड्स के लिए आपको रुकना है, फिर वापस से ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। तो मैं सब जनों को चाहूंगी कि आप एक बार कैमरा ऑन करें, अनम्यूट नहीं करें, एक बार कैमरा ऑन करें, और सारे मेरे साथ में एक बार ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे हम। ठीक है, और फिर आप मुझे बताइएगा आपको कैसा फील हुआ। ओके, सब लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। और ये 4 टाइम हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बॉक्स ब्रीदिंग, इसको बॉक्स ब्रीदिंग क्यों कहते हैं? 4 है ना, एक तरीके का बॉक्स है, बॉक्स खोला, ब्रीथ किया, बॉक्स बंद किया, बॉक्स खोला, ब्रीथ किया, इनहेल किया, होल्ड किया, एक्सहेल किया, बॉक्स बंद किया। बस इट इज एक लाइक अ मिनट के लिए बॉक्स। कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग। मेरे साथ में ये एक्सरसाइज करेंगे सारे के सारे। ठीक है, ओके, सो एवरीबडी 4 सेकेंड के लिए ब्रीद इन करना है, 4 सेकेंड होल्ड करना है, और 4 सेकेंड ब्रीद आउट करना है। लेकिन इनहेल आपको नाक से करना है, नोज से करना है, और एक्सहेल आपको माउथ से करना है। ठीक है, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम योर नोस्ट्रिल, होल्ड, एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। Inhale from your nostril, hold for 4 seconds, and exhale from your mouth. Inhale from your nostril, hold for 4 seconds, and exhale from your mouth. एक बार लास्ट करेंगे, होल्ड, एक्सहेल। अब ये बताइए, क्या आपको अंदर हल्की सी ठंडक महसूस हुई, थोड़ा सा कामनेस आई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने पर? आप थम्स अप दे सकते हैं मुझे, हैंड रेज कर सकते हैं, अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल के भी बता सकता है मुझे। माया जी कुछ कहना चाहते हैं? ओके, गीता जी का थम्स अप मुझे मिल गया। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं चैट बॉक्स भी ऑन कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग
ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा टेंशन में, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराइए। एंड मैं आप सब लोगों को एक चीज कहना चाहूंगी, यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं, जब भी आप बच्चे को पढ़ाना शुरू करें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करवाएं पढ़ाने से पहले। उससे क्या होता है, जितने भी थॉट्स होते हैं दिमाग में, जो प्री नोशंस होते हैं, वो सब काम डाउन हो जाते हैं और फिर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है पढ़ने वाले का। ठीक है। और अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बच्चों को नहीं समझ में आए, आप ओम का उच्चारण करा सकते हैं। ठीक है। तो ओम उच्चारण भी करवा सकते हैं आप। 5 बार ओम का उच्चारण करवाइए पूरे अच्छे से। ठीक है। तो बच्चे आप देखिएगा अपने आप धीरे धीरे करके 1 हफ्ता 2 हफ्ते में बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा पढ़ाई के लिए, और वो बहुत काम रहेंगे। जो बच्चे मस्तियां भी कर रहे होते हैं ना, वो भी कूल डाउन हो जाते। ठीक है। तो जब भी आपको लगे बच्चा स्ट्रेस में है एग्जाम से पहले, ठीक है, या पढ़ने से पहले, आप ये बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। इसको हम 4-4-4-4 मेथड भी कहते हैं। ठीक है। अब सेकंड जो है, सेकंड भी आप लिख लीजिएगा। इस टेक्निक को बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। ओके। सो ग्राउंडिंग टेक्निक में क्या होता है, इसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक मींस 5-4-3-2-1। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, काउंट डाउन करते हैं ना, काउंट डाउन करते हैं ना, बैक काउंट डाउन, कि चलिए अब स्टार्ट करते हैं 5-4-3-2-1। जब भी न्यू ईयर होता है या कोई भी एक्साइटिंग चीज होती है, तो हम लोग इस तरीके से बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। सो दिस ग्राउंडिंग टेक्निक इज 5-4-3-2-1। ठीक है। अब क्या करना है आपको, बच्चे को ये चीज प्रैक्टिस करानी है आपको। सबसे पहले 5 थिंग्स टू सी। ठीक है। बच्चे को आपको क्या बताना है, 5 चीजें, 5 थिंग्स टू सी। अब बच्चा या तो लैपटॉप पे है तो लैपटॉप को टच, मतलब फील देख सकता है, बुक्स है उसके सामने तो बुक को देखे। ठीक है ना। 5 थिंग्स काउंट करे जो वो देख सकता है। ठीक है। तो 5 थिंग्स टू सी, जिसमें अपने हैंड्स को देख सकता है, वो पेन को देख सकता है। ठीक है। उसके सामने बॉटल रखी है, बॉटल को देख सकता है, वो टीचर को देख सकता है, वो अपनी टेबल को देख सकता है। तो 5 चीजें उसको देखना है। नाउ 5 के बाद आता है 4। सो नाउ 4 थिंग्स टू फील। 4 थिंग्स टू फील के अंदर वो अपनी चेयर को फील कर सकता है, वो अपनी टेबल को, टेक्सचर को फील कर सकता है। आप सबके सामने अगर टेबल या कुछ भी है, आप उसको फील करके देखिए, टच करके देखिए, फील करके देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जमीन पर अपने पैरों को फील करिए, अपने पैरों से जमीन को फील करिए। तो 4 चीजें उसको ऐसे फील करनी है अपने आप, और कुछ नहीं तो वो अपने फेस को भी फील कर सकते। ठीक है। 5 थिंग्स टू सी, दिस इज एक्चुअली हमारे 5 सेंसेस के बारे में मैं बात कर रही हूं। तो 5 थिंग्स टू सी, 4 थिंग्स टू फील। ओके। चाहे वो अपने हाथ को टच करे, चाहे वो अपने पेन का टेक्सचर महसूस करे, किस तरीके का पेन है, चाहे वो जो कॉपी है कॉपी को टच करे, कोई भी चीज जो उसके सामने उस टाइम अवेलेबल हो उसको फील करे। तो 4 चीजें उसको फील करनी है। नाउ 3 थिंग्स टू हियर। 3 चीजें अपने आसपास वो सुनने की कोशिश करे। जो भी कक्षा में आवाज हो रही है वो सुनने की कोशिश करे, फैन की आवाज सुनने की कोशिश करे, बर्ड्स, चिड़ियाओं के चहकने की आवाज को सुनने की कोशिश करे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल शांत बैठे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में यही होता है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। तो वहां एग्जाम में बैठ के अपनी सांसों को सुनने की कोशिश करें। तो 3 थिंग्स टू हियर। ओके। 5 things to see, 4 things to feel, or 3 things to hear. Now, here we come 2 things to smell. Okay? 2 things to smell. अब 2 चीजों को स्मेल करने की कोशिश करें। अगर कोई भी फ्रेग्रेंस है आसपास, उसको सूंघने की कोशिश करें। नहीं तो इरेजर आते हैं ना, जिनमें खुशबू होती है। ठीक है। आप वो रख सकते हैं बच्चों के बैग में, आप पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं। ठीक है। पेंसिल की, पेन की स्मेल होती है, इरेजर की स्मेल होती है, तो वो आप वो स्मेल करने की कोशिश करें बच्चा। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज 1 थिंग टू टेस्ट। उसमें
या तो पानी का टेस्ट, पानी पिए बच्चा, पानी का टेस्ट करे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो कुछ खा नहीं सकता है। या फिर जैसे कई पेरेंट्स होते हैं, वो शरबत बना के या ग्लूकोज बना के देते हैं बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि डिहाइड्रेट ना हो बच्चा, वो उसको टेस्ट करे। तो ये 5 4 3 2 1 वाली जो टेक्निक है, ये टेक्निक क्यों होती है? ये जो स्ट्रेस वाला जो माइंड होता है ना, उसको शिफ्ट करने के लिए होती है, कि वो प्रेजेंट में फोकस करे बच्चा। हमें स्ट्रेस तभी होता है, या तो हम अपने पास्ट में जी रहे होते हैं, यार मैंने मैंने वो याद नहीं किया, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, मैंने वो लर्न किया था लेकिन लर्न नहीं है। या हम बड़े भी अपने पास्ट में जो सोचते हैं कि मेरे साथ उसने वो किया था, उसको लेके बैठे हैं आज भी, तो स्ट्रेस हो रहा है। या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बच्चा ये सोच रहा है, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो, मम्मी मुझे क्या कहेंगी, पापा मुझे क्या कहेंगे, मैम मुझे डांटेंगी। फ्यूचर में सोच रहा है बच्चा। ठीक है, हम भी यही करते हैं, हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग में अपने दिमाग को एंगेज करते हैं। तो स्ट्रेस कब होता है? जब when we are not living in present, we are living either in past or in future। या तो हम पास्ट में जी रहे हैं, या हम आने वाले कल में जी रहे हैं, हम अभी जो हो रहा है उसमें नहीं जी रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है, जब वो देखेगा, फील करेगा, सुनेगा, स्मेल करेगा, टेस्ट करेगा, बच्चा अपने आप प्रेजेंट में उसका माइंड फोकस हो जाए। ठीक है, तो एक ये टेक्निक है टू फोकस। कोई म्यूटेड है? अनम्यूट प्लीज, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। सो नाउ, अब ये दो टेक्निक्स तो मेन टेक्निक्स हैं, उसके अलावा एक टेक्निक होती है जो हम एग्जाम की तैयारी के टाइम पे यूज कर सकते मैम हैं। ठीक हमारे है, पास सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं। अच्छा, तो हम वापस जुड़ेंगे। हाँ, हम लोग थोड़ा जितने सा ही बाकी है, तो टू सभी मिनट्स में जितने जुड़े हैं अभी मैम बता रही हैं, बहुत ही अच्छे से मैम बता रही हैं। तो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो सब लोग जो लिंक गया है ना उसी से फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर से उसी लिंक से जुड़ जाइएगा। ठीक है। ठीक है। सो अब जो ये एक और टेक्निक है, वो बेस्ट स्टडी टेक्निक कहलाती है। ये टेक्निक हम जनरली भी यूज कर सकते हैं एग्जाम से पहले की यूज करने वाली टेक्निक है। ठीक है, इसके अंदर इसको हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? पोमोडोरो टेक्निक एक्चुअली 25-5 का रेशियो चलता है। 25 मिनट की पढ़ाई होती है, सीरियसली रिग्रेसली 25 मिनट की पढ़ाई होती है। उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप अपनी लाइफ में भी अगर किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, 25 मिनट फोकस के साथ में काम करिए, 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट लग जाइए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे 1 घंटा आपको पढ़ना है। ठीक है, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगी। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे 4 बार, 25 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट, बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक आपको देना है। ठीक है, ये एक्टिव रिकॉल होता है, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स फ्रॉम मेमोरी होता है। ठीक है, इसके अंदर ये बहुत बेस्ट टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और टेक्निक है जो मैं आपको एक बार बताती हूँ, बच्चों को पढ़ाने का तरीका। बच्चे जब भी रिवाइज करते हैं एग्जाम्स के लिए, उसको किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए। स्नेहा, आपने मुझे बना रखा है क्या? मैं शेयर कर सकती हूँ स्क्रीन ना? यस मैम। जी। मैम अभी ओके, डिस्कनेक्ट होने वाला है, लेकिन 1 मिनट से भी कम अच्छा, समय है। हाँ, तो फिर हम वापस जुड़कर फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, इसको सब लोग कहते हैं फिर माइंड मैप एक्टिविटी। इसी लिंक से जुड़ ठीक है, जाइएगा। हाँ, हम्म। ठीक है, तो सब लोग एक बार लीव करके वापस जुड़ ही जाते हैं। हम्म। ठीक है, मेरे इसमें तो यस 10 मिनट आ रहा है रिमेनिंग। ओके। ओके स्नेहा, मैं अब ट्राई करती हूँ, है ना? यस मैम।
पता नहीं, बहुत टाइम ले रहा है ये। नेटवर्क इशू होगा मैम। माइट बी, आई डोंट नो। कनेक्शन एरर आ रहा है। एक 1 मिनट और ट्राई कर लेते हैं, नहीं होगा तो फिर मैं ऐसे ही समझा दूंगी। हाँ, मैं पेपर पे बना के समझा दूंगी। ठीक है मैम, कोई प्रॉब्लम। चलिए, रहने ही देते हैं। जो मैंने आपको पोमोडोरो टेक्निक बताई, वो टेक्निक है एग्जाम से पहले प्रैक्टिस की। ठीक है ना, आप बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो 25 मिनट्स पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट्स पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे 1 घंटा पूरा। आप 1 घंटे से शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके बच्चे के टाइम स्पैन अपने आप बढ़ जाए। तो जब भी वो पढ़ने बैठे, ये वाली टेक्निक जरूर आपको यूज करनी है कि 25 मिनट्स को बहुत रिगरसली पढ़ना है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ठीक है ना, कोई आसपास कोई डिस्टरबेंस नहीं, ये बच्चा पानी पी ले, खाना खा ले, उस बीच में कुछ नहीं। सिर्फ 25 मिनट्स फुली फोकस, 5 मिनट्स का ब्रेक आप दीजिए, उसमें वो पानी पी सकता है, वॉशरूम जा सकते हैं, वो चीजें वो कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड टेक्निक जो है, वो है माइंड मैप बना के पढ़ाइए आप बच्चों को। अब माइंड मैप किस तरीके से बनाया जाता है, जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ, पेपर पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं एनिमल। ओके, एनिमल पढ़ा रहे हैं, या फिर जानवरों के बारे में, है ना, एनिमल्स हम पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एनिमल्स आपने एक ही बनाया, एक सर्कल बनाया। अब मैप जो होता है, मैप क्या होता है, जिस तरीके से हम कोई रास्ता ढूंढते हैं तो हमें मैप की जरूरत होती है ना, तो उसी तरीके से हम एक खांचा टाइप बना देते हैं। ठीक है, एक मैप का खांचा बना देते हैं हर टॉपिक का। तो बच्चे को उससे बहुत जल्दी वो रिकॉल कर सकता है, वापस से याद आ सकती है उसको चीजें। जैसे हम क्या करते हैं, अगर आपको ध्यान हो, जब आप पढ़ते थे तो हम शॉर्ट फॉर्म्स लर्न करते थे, राइट। शॉर्ट फॉर्म्स के तरीके से हम लर्न करते थे, या किसी चीज से रिलेट करके आप कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे एनिमल्स है, अब एनिमल्स में क्या क्या होते हैं, मुझे हिंदी के शब्द नहीं पता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगी, आप समझ लीजिएगा प्लीज। ठीक है। तो एनिमल्स में अगर हम बात करें, तो एनिमल्स में होते हैं हमारे जैसे हो गए बर्ड्स। ठीक है ना, तो हमारे पक्षी आ गए एक तरीके से, उसमें आ गए हमारे रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स मतलब आप अगर स्नेहा आप बोल सकते हो हिंदी का, तो मुझे हिंदी का इनका पता नहीं है। और एक होते हैं एम्फीबियंस। मैं अगर समझाऊंगी तो शायद धीरे धीरे, मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगी तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी इनका हिंदी नहीं पता है। ठीक है ना। और बाकी हो गए हमारे फिश। ठीक है, फिश तो आप सबको पता ही है, फिश हो गई। और हो गए मैमल्स। ठीक है ना, मैमल्स मतलब स्तनधारी, अगर मैं सही कह रही हूँ। ठीक है ना, तो स्तनधारी जंतु यस होते हैं, मैम। अगर मैं सही कह रही हूँ। कोई मुझे अगर बता सकता है तो प्लीज आप बताएं कि हम सही बोल रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो एक तो होते हैं फिश, मतलब कि मछली, जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, देखिए जितने जितने तरीके के एनिमल्स होते हैं, उनका इस तरीके से हमने खांचा बनाया। ठीक है, खांचे में हमने यहाँ पे लिख दिया स्तनधारी हो गए, यहाँ पे हो गए पक्षी हो गए, यहाँ पे रेप्टाइल्स मतलब वो रेंग के तो चलने वाले, रेंगने वाले, हाँ, रेंगने सॉरी। वाले जंतु। और एम्फीबियंस जो रेंगने वाले जंतु हैं, लेकिन ये वाले जंतु जो पानी और सतह दोनों पर रहते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका फिश, जो कि पानी के अंदर रहती है। अब हमने क्या किया, हमने एनिमल से, तो बच्चे के दिमाग में जब, एक तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा दिमाग है ना, वो विजुअल्स को पकड़ता है, मतलब कि जो पिक्चर्स होती हैं वो बहुत जल्दी पकड़ता है।
तो जब भी आप पढ़ाएं बच्चे को तो हमेशा ये याद रखें कि आप कोई ना कोई चित्र या कोई वीडियो उसको जरूर दिखाएं, वो उससे जरूर याद करेगा, क्योंकि विजुअल्स को बहुत जल्दी हमारा दिमाग ना कैप्चर कर लेता है। जैसे कि आप ये देखिएगा, किसी बच्चे से आप पूछिए कि भाई इसमें अगर हम पूछें, अभी रिसेंटली जैसे मूवी आई है छावा, राइट? तो पहले अगर हम बच्चे से पूछते कि बताइए शिवाजी महाराज कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, बच्चों को चाहे उन्होंने पढ़ा भी होगा नहीं पता होगा। लेकिन अब आप पूछ लीजिए कि जो वो मूवी आई थी छावा, उसमें संभाजी महाराज उन्होंने क्या क्या किया था, वो कितनी एज में वो बने थे, उन्होंने कौन से राजा के साथ लड़ाई करी थी, मुगलों के कौन से मुगल राजा थे जिनके साथ बच्चों को सब पता होगा, क्योंकि उन्होंने वो विजुअल देखा है। समझ में आया आप कितना इंपॉर्टेंट है विजुअल्स को अपने पढ़ाई के अंदर इंक्लूड करने का? ठीक है, तो इसी तरीके से हम माइंड मैप्स बना सकते हैं। और इसके अंदर भी जैसे मैं एक का आपको डिस्क्राइब करके बताती हूँ, जैसे अगर हम बोले कि फिशेस हैं, तो फिश के अंदर क्या हुआ, एक तो वाटर में रहती हैं, तो हमने एक लगा दिया इसमें वाटर। एक हमें उसमें फिन्स होते हैं, उसके उसको क्या बोलते हैं, फिन्स को आई डोंट नो, गिल्स और फिन्स होते हैं उनके, ठीक है। और फिशेस पानी के अंदर रहती है, कोल्ड ब्लडेड होती है, ठंडा खून होता है उनका, फिशेस का हमेशा ठंडा खून होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने एक खांचा बना दिया इसका। और हाँ, एग्स देती हैं, ठीक है, फिशेस हमेशा एग्स देती है। अब हमने क्या किया, ये देखिए, फिश के अंदर भी उसको आगे और एरो करके उसके बारे में हमने छोटी छोटी डिटेल्स डाल दी, बड़ा बड़ा करके नहीं है, हम पूरा पूरा सेंटेंस नहीं रटा रहे हैं बच्चे को। हमने क्या किया, हमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब अगर मैं एम्फीबियंस के बारे में लिखूं, तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो वार्म कोल्ड मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका खून गर्म होता है, ठीक है। ये पानी और जमीन और पानी के अंदर दोनों सतहों पे रह सकते हैं, ठीक है। इनकी जो त्वचा होती है वो गिलगिली होती है, ठीक है। और ये जो है ये भी अंडे भी देते हैं और बेबीज भी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कुछ जो है वो बेबीज भी प्रोड्यूस करते हैं। इनके शरीर पर स्केल होती है, इनके शरीर पे अलग तरीके का टेक्सचर होता है, निशान होते हैं, लेकिन इनकी त्वचा गिलगिली धारीदार। होती है। अगर हमने ये लिख दिया यहाँ पर तो हमारे पास वो डिटेल आ जाएगी। और अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो ये जमीन पर ही रहते हैं, पानी में नहीं रहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी अब देखो, फिश के अंदर आगे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, फिशेज में कौन कौन सी फिशेज होती हैं। एम्फीबियंस में आप मेंढक बता सकते हो बच्चों को कि मेंढक होते हैं, मेंढक आपके जमीन पे भी रहते हैं, पानी पे भी रहते हैं, गिलगिली त्वचा होती है। एक एग्जाम्पल आप उसमें एग्जाम्पल्स लिख सकते हो आगे। रेप्टाइल्स में आप बता सकते हो, जैसे कि सांप होता है, ठीक है, हमारे वो वाली जो ड्रैगन लिजर्ड होती है, बड़ी वाली जो गली। छिपकली होती है, हाँ छिपकलियां, वो सारे इसमें आएंगे रेप्टाइल्स के अंदर। तो आप बता सकते हो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनका ठंडा खून होता है, ठीक है, उनकी बॉडी पे भी स्केल होता है, लेकिन उनकी त्वचा गिलगिली नहीं होती है एम्फीबियंस की तरह। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स मोस्टली एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन एम्फीबियंस जो होते हैं वो दोनों में रहते हैं, पानी में भी और इसमें भी, और रेप्टाइल्स होते हैं वो सिर्फ जमीन पे चलते हैं। इस तरीके से फिर इसके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। आप बर्ड्स के एग्जाम्पल दे सकते हो, बर्ड्स क्या होती है, बर्ड्स अंडे ही देती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप बता सकती हो कोल्ड ब्लडेड होती हैं या वार्म ब्लडेड होती हैं बर्ड्स जो होती हैं। मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, उनका खून गर्म होता है, वो बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनके बेबीज होंगे, एग्स नहीं होते हैं, ठीक है। स्तनधारी होते हैं, बच्चों को मतलब दूध पिलाते हैं, ठीक है, स्तनधारी होते हैं। उसके बारे में आप बता सकते हो कि हम खुद ह्यूमंस उसका एग्जाम्पल है। इस तरीके से जब आप माइंड मैप बनाएंगे, एक तो ये तरीका है माइंड मैप का अगर छोटा टॉपिक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, एक माइंड मैप इस तरीके का भी बनता है। आपने ये बनाया, इसके बाद उसके सेक्शंस कर दिए, मैं आपको बता रही हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। इस तरीके से भी आप माइंड मैप बनाना सिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। फिर इसके बारे में, इसके नीचे आप एरो करके इसके बारे में आप डिटेल लिख सकते हो, इसके बारे में, लेकिन डिटेल नहीं बनाना है, छोटे छोटे टॉपिक में बड़े टॉपिक को ब्रेक करना है। आप बच्चों को अगर इस तरीके से एग्जाम की तैयारी कराएंगे, उनका रिवीजन बहुत जल्दी होगा, स्ट्रेस कम होगा, टेंशन में नहीं रहेंगे और याद यूं आएगा, ठीक है। तो एक ये टेक्निक है माइंड मैप बनाने की। तो पोमोडोरो टेक्निक हो गई,
माइंड मैप हो गया आपका। और आपका एक और टेक्निक है जो हम इसको यहां पर एक मिनट रुकिएगा, मैं बताती हूँ। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक और चीज है, वो है एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल क्या होता है, इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया टेक्निक आपको मैं बताती हूँ। कोई भी ऐसा कोई हो जिसको कि आप समझ रहे हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, और ना माइंड मैप से समझ रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, नहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो जब वो बच्चा वो क्वेश्चन लर्न कर रहा हो, ठीक है, वो जो उत्तर वो लर्न कर रहा हो, उसको कोई ना कोई एक चीज से रिलेट कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इसको मैं कहती हूँ एंकर करना, ठीक है, या फिर लिंक करना, लिंकिंग मेमोरी कहलाती है। ये टेक्निक जो होती है वो लिंकिंग मेमोरी होती है। अब लिंकिंग मेमोरी कैसे, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो इरेजर होता है, ठीक है, जिसमें खुशबू होती है, हल्की हल्की खुशबू वाले इरेजर। आजकल बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर इरेजर आते हैं। हमारे टाइम में तो एक वो नीले रंग का इरेजर आता था और एक सफेद रंग का इरेजर आता था, बिना खुशबू वाला। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए बहुत सारे इरेजर्स डिफरेंट डिफरेंट खुशबू वाले आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट खुशबू वाले जो इरेजर हैं, जब वो बच्चा लर्न कर रहा हो, जब वो बच्चा वो लिख रहा हो या याद कर रहा हो उस उत्तर को, तो वो साथ साथ में उस इरेजर से खुशबू लेता रहे। ठीक है, जब वो खुशबू लेगा तो उसके ब्रेन के पास वो सिग्नल्स स्टोर हो जाएंगे कि ये जो आंसर है उसके साथ में उस खुशबू का लिंक हो जाएगा, वो फ्रेग्रेंस लिंक हो जाएगी। तो जब भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आया और बच्चा लिखते लिखते भूल जाए कि मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे ही वो स्मेल करेगा, ब्रेन अपने आप सारी चीजें रिकॉल कर लेगा। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल टेक्निक है और ये यूज होती है। ठीक है, बड़े बड़े लोग इसको लिंकिंग मेमोरी या एंकरिंग कहलाती है, और ये बड़े बड़े स्टेजेस पे यूज होती है। जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो इस तरीके से अपनी चीजों को याद रखते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई करवाइए बच्चे के साथ में। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। ठीक है ना, लिंकिंग मेमोरी के साथ में एक्टिव रिकॉल हो जाता है बच्चों को। ओके, समझ में आया अभी तक सबको ये चीज? अब हमने क्या जी क्या मैम। किया, अब जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बस लास्ट टॉपिक और है, वो मैं फिनिश करूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहते हैं ना लास्ट में बस, ये जो है ये एक्चुअली ब्रह्मास्त्र है जो हम अपने बच्चों के साथ में यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक तरफ और ये ब्रह्मास्त्र एक तरफ। ये क्या ब्रह्मास्त्र है कि आप अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरीके से अपना खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, मैं फेल हो जाऊंगा मम्मा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैम मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसको बोले इस तरीके से नहीं बोलना है, वो अपने आप से ये चीज बोले, मैं अच्छे से मैंने तैयारी करी है और मैं अपना बेस्ट करके आऊंगा। हम जो वर्ड्स बोलते हैं ना, हमारा ब्रेन वो पीछे सबकॉन्शियस माइंड में ना सारी चीजें नोट डाउन करता है। तो जो भी आप बोलते हैं, आप सबने सुनी होगी ना एक कहावत कि कहते हैं ना, सरस्वती बैठती है पूरे दिन भर में, एक बार सरस्वती जरूर बैठती है। तो हमारे पुराने जमाने यस में मैम। हमारे मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी कहते थे, अरे अच्छा अच्छा बोलो, कभी भी कोई भी चीज फल जाएगी, कहा जाता था ना। तो ये चीज एक्चुअल में रियलिटी है। जो जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसा हम अपने बारे में बोलते हैं, वो फलता है। और सेम चीज जैसा हम अपने स्टूडेंट्स के लिए बोलते हैं, जैसा हम अपने टीचर्स के अपने बच्चों के लिए बोलते हैं एज अ पेरेंट, कि अरे मेरे बच्चे को, तो हम क्या करते हैं जनरली, मम्मीज की और फादर्स की ना एक चीज होती है कि जनरली किसी के साथ मिले, उसका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है किसी चीज में, मैथ्स के सवाल यूं सम सॉल्व कर दिए, तो हम क्या बोले, अरे यार हमारे बच्चे को तो आता ही नहीं, इतनी बार समझा देते तो भी वो गड़बड़ कर देता है। आपने क्या किया, बच्चे को आपने गलत वर्ड्स बोले बच्चे के लिए, और वो एनर्जी जाती है बच्चे तक। जो हम बोलते हैं, हमारे चारों तरफ हमारी एनर्जी होती है, और वो एनर्जी ही हम दूसरों को देते हैं। अब इसको मैं समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। कभी आप किसी
अननोन जगह पे, मतलब किसी पार्टी में गए हों, किसी शादी ब्याह में गए हों, या कोई सोशल गैदरिंग हो वहां गए हों, ठीक है, उसके अंदर आपको कभी लगता है ना किसी इंसान से मिलकर कि अरे यार क्या कमाल आदमी है ये तो, लगता है या नहीं लगता है? लगता है ना, एकदम से अटैच हो जाओगे आपकी, यार इसका ऑरा कितना अच्छा है, कितना अच्छा, मतलब उसका आपको फीलिंग आ जाएगी। और कभी कोई ऐसा इंसान होगा जिसमें आप बोलोगे यार ये मेरे को तो पता नहीं, समझ में ही नहीं आया, मुझे तो अजीब सा लग रहा था उसके पास बैठकर और उसके साथ में टाइम बिता। हाँ होता है या नहीं होता है? यस, भेज सकते हैं मुझे अगर होता है ऐसा तो। होता है, यस। ओके, सुदेश जी कह रहे हैं यस, होता है ना। ये क्यों तो होता बेटो है? वो तो ये पूरा दूर एनर्जी तो है। लगेगा ना क्या बोलो। पहलू हैं? जी आप हाँ पहलू जी और सीताराम साहू जी, आप लोग म्यूट। म्यूट कर लीजिए आप। हाँ, एक मिनट। ओके, तो आपकी जो एनर्जी होती है, यही एनर्जी है जो हम लोगों से रिलीज होती है। हर बॉडी, हर ह्यूमन बीइंग, हर चीज एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि हम जो यूनिवर्स में रहते हैं ना, इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड कुछ नहीं है, सिर्फ एनर्जी है। तो जो भी हम बातें अपने बच्चों के लिए बोलते हैं एज अ टीचर और एज अ पेरेंट, वो फलती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को समझाना है कि हमें कुछ भी उल्टा नहीं बोलना है। मेरा बच्चा कर ही नहीं पाता, नहीं, मेरा बच्चा करेगा। आप एज अ टीचर बोलिए मेरे सारे बच्चे फर्स्ट ग्रेड पास होंगे, मुझे यकीन है बिल्कुल पास होंगे, और सारे बच्चों को आप वही कॉन्फिडेंस देंगे। तो सेम चीज हमें अपने बच्चों को सिखानी है, ठीक है। जैसे कि अगर लगता है कि हम कई बार ये भी करते हैं ना, कई टीचर्स ऐसे बोल देते हैं, अरे यार ये तो फेल हो जाएगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं, इतना समझा दिया तो भी नहीं आता। आप माने ना माने, कहीं ना कहीं वो एनर्जी उस बच्चे तक जाती है, और वो बच्चा अच्छा करते हुए भी वो गलत करके फेल हो जाता। तो ये आप कभी मत करिए, कभी मत करिए, ना अपने साथ ना किसी और के साथ, कभी बुरा मत बोलिए। इसको चेंज कर सकते हैं, इसको कहते हैं रिफ्रेमिंग, ठीक है। हम इसको रिफ्रेमिंग कर सकते हैं। मधु जी आपने, कैमरा ऑन है क्या? नहीं कैमरा नहीं है, उन्होंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। अच्छा, तो मैम आप देखिए, आप होस्ट हैं। हाँ, मैं वो ही देख रही हूँ कि कैसे मैं उनको अलग करूं। शायद मैंने हटा दिया, आई डोंट नो। मधु जी एक बार देखेंगे आपने क्या किया है? ओके, हाँ, व्यू ऑप्शंस, स्टॉप पार्टिसिपेंट शेयरिंग, ठीक है, मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप बच्चे को बोले मैं फेल फेल नहीं होऊंगा, वो क्या कह सकता है कि मैंने अच्छा प्रिपेयर किया है, मैं अच्छा करके आऊंगा, मुझे जितना आता है मैं अपना बेस्ट देकर आऊंगा एग्जाम में। ठीक है। सेकंड थिंग, जैसे बच्चे बोलते हैं ना मुझे तो मैथ्स आता ही नहीं है मैम, मुझे तो मैथ्स से बहुत डर लगता है, ठीक है, आप उसको कह सकते हैं नहीं, आपको मैथ्स, आपको लगता है आपको नहीं आता, लेकिन डेली आप अच्छा कर रहे हो, आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उतना अच्छा कर रहे हो। तो डेली आप, बच्चा ये बोले कि हाँ मैं डेली अच्छा कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके आप देखिएगा जिस सब्जेक्ट में जो बच्चा नहीं भी कर पा रहा था वो करना शुरू कर। और ये रियलिटी है, आप ये चाहें कि अभी बोला और अभी हो जाए, वो चीज नहीं होती है, इसको टाइम लगता है। जब आप अपने लिए पॉजिटिव बोलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजें पॉजिटिव होना शुरू होती हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रामबाण है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र है, कि आपको अच्छे से कैसे बोलना है, अपने आप को अफर्मेशंस देने हैं, अच्छी अच्छी बातों को बोलना है, ठीक है। और आप चाहें तो एक चीज और कर सकते हैं कि अपना, आप बच्चों को बताएं कि पहले से ही अपना एक एग्जाम का सक्सेस प्लान काइंड ऑफ नोट डाउन करके लिखें, क्योंकि जो चीजें हम नोट डाउन करते हैं हमारा ब्रेन वो रिकॉल करता है। तो बच्चा लिख लिख कर याद करे, उसके लिए सबसे बढ़िया टेक्निक मैंने बताई दी, माइंड मैप बना के लिख लिख के याद करे, ठीक है। एक स्टडी मेथड जो वो अप्लाई करे, और एक पॉजिटिव अफर्मेशन डेली अपने आप से बोले। तो जब से एग्जाम की तैयारी शुरू होगी, अपने आप को वो सारी की सारी चीजें बच्चा बोले, ठीक है। सो गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज है कि हम अपने
मतलब वी कैन ट्रेन आवर ब्रेन टू हैंडल एग्जाम प्रेशर बेटर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रामबाण यही है कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं एग्जाम के प्रेशर को लेने के लिए, जिंदगी के हर प्रेशर को लेने के लिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, ओके। कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं यहीं पे फिनिश करूंगी। कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न है तो मैम से जरूर पूछे। मैम ने बहुत अच्छे से वैसे बता दिया, बट फिर भी अगर किसी का कोई भी सवाल है तो मैम जरूर पूछे। और अच्छा, हम। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ स्नेहा। ठीक यस है, मैम। आंसर्स मुझे चाहिए सबसे। सबसे पहले बताइए, जो मैंने आपको बताया था 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक, वो क्या थी? कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? गीता जी। कौन एक्सप्लेन करेंगे? गीता जी, ज्योति क्या जी, मैं? आप लोग शुरू से जुड़े हैं। निर्मला जी, पहलू जी बताएंगे। अगर मिस कर गया तो वो भी बोलिए कि नहीं मैम अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है। याद नहीं आ रहा है तो मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन हाँ, लेकिन अगर देखना याद है है कि तो आप लोगों वो को भी समझ बता में दे। आया है नहीं। मैम ने जो स्टार्टिंग में बताया था। हाँ ज्योति जी। हेलो। एक बार खाली रिपीट कर दीजिए। अच्छा, रिपीट कर दूं मैं एक बार? यस मैम। जी देखिए। हाँ, सुन रहा ओके मैम, जी। रिपीट। ओके, मैं भी अभी लेट हो गया। ओके, ओके सुदेश जी। देखिए, ग्राउंडिंग टेक्निक जो होती है वो होती है 5 4 3 2 1। ठीक है, ये टेक्निक होती है हमारे ब्रेन को जो कि स्ट्रेस में है, उसको काम करके, उसको शांत करके प्रेजेंट में लेकर आने। क्योंकि हमारे दिमाग हमेशा स्ट्रेस तभी होता है जब हम या तो पहले की बात को सोच रहे हो, पास्ट को सोच रहे हो, या फिर हम फ्यूचर को सोच रहे हो, आने वाले कल के बारे में सोच रहे हो कि अब क्या होगा आगे, मैं अच्छा नहीं कर पाया एग्जाम में तो आगे क्या होगा। ठीक है, ये एक जनरल टर्म है कि आपको अभी जो हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट अगर आप करेंगे तो आप शांत रहेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा नियम है कि जो चीज अभी हो रही है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जैसे अभी कई लोग होंगे जो वीडियो बंद है, कुछ और चल रहा है दिमाग में, आपने सुना ही नहीं, आप होते हुए भी इसके अंदर आप नहीं हुए। इसलिए मैंने कहा था अगर आप वीडियो ऑन करके सुनेंगे तो विजुअल, आपका दिमाग जो देखता है और जो सुनता है, दोनों चीजें एक साथ। क्योंकि जब आप वीडियो ऑन करेंगे तो आप कॉन्शियस होंगे कि मुझे सामने रहना है वीडियो के, और मुझे सुनना है मैम क्या बोल रहे हैं। अभी आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप मुझे देख नहीं रहे हैं, तो आप विजुअल क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए आप कुछ कुछ चीजें मिस कर रहे हैं। यही चीज होती है जब हमारे बच्चे, जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है, सिर्फ आंखें होती है वो सुन ही नहीं रहे होते, या फिर वो सिर्फ सुन रहे होते हैं और आपकी तरफ देख नहीं रहे होते हैं। तो उनको कभी याद नहीं रहेगा कि आपने क्या बोला उनसे। ठीक है, तो ग्राउंडिंग टेक्निक में है 5 4 3 2 1, मतलब 5 चीजें, 5 थिंग्स टू सी। एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर अगर एंजाइटी हो रही है तो 5 चीजें बच्चा देखे कि सामने क्या क्या है, पूरे चारों तरफ नजर घुमा के 5 चीजें काउंट करें कि उसको क्या दिख रही है। ठीक है, 5 ये हो गया, 5 टू सी। 4 टू फील, 4 चीजें जो वो फील कर सकता है। पेंसिल को उठा के उसको फील करे, रबर को उठा के उसको फील करे, अपनी चेयर को फील करे, अपनी कॉपी को, एग्जामिनेशन कॉपी को फील करे, अपनी टेबल को फील करे, या अपने बालों को फील करे। ठीक है, तो 4 चीजें उसको फील करनी है। 5 थिंग्स टू सी, 4 थिंग्स टू फील, 3 थिंग्स टू हियर। 3 चीजें ऐसी जो वो सुने आसपास की आवाजों में। अगर टीचर कुछ कह रहा है उसको सुने, ठीक है, या फिर बिल्कुल साइलेंस है तो बाहर कोई चिड़िया की आवाज आ रही है उसको सुने, या तेज हवा चल रही है पत्ते सरसर बोल रहे हैं उसको सुने, हवा की आवाज को सुन सकते हैं। या फिर पंखा चल रहा है तो पंखे की आवाज पे कंसंट्रेट करें। 3 चीजें उसको सुननी है। उसके अलावा 2 चीजें उसको स्मेल करनी है, सूंघनी है। पेंसिल की अपनी स्मेल होती है,
पेन की इंक की अपनी स्मेल होती है, ठीक है, या फिर अपने हाथ में कुछ आपने पूजा वूजा करके बच्चे जाते हैं तो उसकी कोई स्मेल हो, या बच्चे ने कोई शैम्पू किया हो उसकी कोई स्मेल हो, या इरेजर आते हैं स्मेल वाले उनको सूंघ सकता है, ठीक है ना। तो दो चीजें स्मेल करनी है, और लास्ट में वन चीज जो है वो उसको टेस्ट करनी है। अब टेस्ट में कैसे, पानी पी सकता है, या फिर मम्मी ग्लास वगैरह वो ग्लूकोज वगैरह या शरबत वगैरह देते हैं आजकल, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए, उसको एक सिप लेके उसको टेस्ट कर सकते हैं, या और कुछ नहीं तो गल्प करके भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है 5 4 3 2 1। जब ये करता है ना बच्चा, उसके पांचों सेंसेस जो हम कहते हैं ना, देखना, छूना, सुनना, और स्मेल करना, सूंघना, और टेस्ट करना, चखना, ये पांचों सेंसेस जो हमारे हैं वो इंक्लूड होते हैं और आपके ब्रेन को प्रेजेंट में लेकर, ठीक है। ये टेक्निक है ग्राउंडिंग टेक्निक, जो कि 5 4 3 2 1 के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और कोई बता सकता है और कौन कौन सी टेक्निक्स के बारे में हमने बात करी थी? तो ये तो आप, मुझे लगता है आप सब लोगों को भी ये टेक्निक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप लोग भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। जो भी मैं कह रही हूँ उस पर कंसंट्रेशन नहीं है। सो एज अ टीचर और एज अ पेरेंट अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो आगे आप अपने बच्चों को क्या डिलीवर करेंगे? पहले तो खुद पे अप्लाई करना है, फिर बच्चों के खुद साथ। पे अप्लाई करना जी बहुत जरूरी है, प्रेजेंट जी में मैम। रहिए। ये टेक्निक आप अपने ऊपर भी कर सकते हैं, जी ठीक है, मैम बिल्कुल। क्योंकि यस ये मैम। बहुत अभी जरूरी है। आप लोग एज अ, मतलब हम एज अ ह्यूमन, जब भी कोई टेंशन होती है, कोई भी चीज होती है, अगर हम प्रेजेंट में हैं तो हमारे कोई टेंशन होगी ही नहीं लाइफ में। अभी क्या करना है उस पे सोचे, जो हो गया वो छोड़े, जो आने वाला है वो भगवान पे छोड़े, ठीक है। जो अभी हो रहा है वो अपने ऊपर लें, बाकी कोई चीज आपके ऊपर लेने की जरूरत नहीं। जो हो गया वो तो हो गया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जो होने वाला है वो भगवान जाने। तो अपने ऊपर क्या चीज लेनी चाहिए, जो अभी हम कर रहे हैं वो हमें अपने ऊपर लेना चाहिए। यस मैम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बच्चों को ये चीज आपको बोलनी है अपनी क्लास में, अपने घर में, और अपने आप से भी ये चीज बोलनी है कि कंपटीशन नहीं होता किसी और के साथ, कंपटीशन होता है अपना अपने साथ, कि हम पिछले साल कहाँ स्टैंड कर रहे थे और आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो हमारा जो पिछला वाला जो रूप है, ठीक है, उससे हम कितना इंप्रूव हुए हैं, कंपटीशन यहां होना चाहिए। आपस में कंपटीशन नहीं होता कि हम उस बच्चे से कितना, हमारे बच्चे ने अच्छा किया, नहीं होता। जब आप ये चीज सीख जाएंगे और सिखाएंगे, कभी टेंशन नहीं होगी। आपको सिर्फ अपने आप को कैसे बेहतर इंसान बनाना है, और अपने आप से ही कंपटीशन करना है कि मैं जो पिछले साल या अभी 1 महीने पहले या 3 महीने पहले जैसा इंसान था, मैंने क्या नई चीज सीखी अपने अंदर और अपने आप को कैसे इंप्रूव किया, उससे कंपटीशन होना, ठीक है। इसी बात पे मैं बस फिनिश करूंगी। थैंक यू स्नेहा। यस मैम, अब हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा है, और मुझे लगता है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मैम ने जैसे बताया। और सब लोग पहले खुद पे अप्लाई कीजिए। मैम ने बहुत अच्छी टेक्निक बताई है, क्योंकि स्ट्रेस तो हम लोगों को भी होता है, बच्चों के एग्जाम में पेरेंट्स को भी होता है, टीचर को भी होता है, बच्चों को तो होता ही है, लेकिन सभी को होता है। और वैसे भी आज डे टू डे लाइफ में, प्रतिदिन की लाइफ में भी, जीवन में भी कुछ ना कुछ परेशानियां रहती हैं। तो मैम ने जो टेक्निक बताई है उसको आप अपने डेली रूटीन में आप अपने उसको करके अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा, और थैंक यू मैम। और बाकी हमारे सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से कि मैम ने इतने अच्छे विषय पे हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। थैंक यू मैम। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी स्नेहा, थैंक यू प्लीज मैम। सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो और यूट्यूब यूज करते हो, तो प्लीज केयरिंग रूट्स करके जो पीछे आपको दिख रहा है,
केयरिंग उस रूट्स करके हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और उसको लाइक कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। तो सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज केयरिंग रूट्स को ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं, फॉलो करें, उस सब्सक्राइब करें और उसको अपने लाइक फ्रेंड्स करें। में। और मैम उस पे हमेशा पेरेंटिंग पे और बच्चों को इस तरह के टॉपिक पे हमेशा बताती रहती हैं, तो आप लोगों को भी पता चलता रहेगा। तो मैम के इस चैनल को जरूर लाइक करिए। ओके। और आप मुझसे वहां पर बात भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, कोई भी अगर ऐसा आपको लगता है कि आप पढ़ाते हुए कहीं पे अटक रहे हैं या एज अ पेरेंट आप कहीं अटक रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे जवाब दे दूंगी। ठीक है, तो आप वैसे जी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स में भी, अपने आगे भी जो गांव गांव में भी लोग हैं, आप उनको भेजकर आप उनको बोल सकते हैं कि वो मुझसे बात कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते ऐसे जी किसी मैम। भी विषय पे कोई परेशानी होने पे आप मैम से बात कर सकते हैं। ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। हैं। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू जनू, थैंक यू मैम। सुनने के थैंक लिए, यू इतना मैम। आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जी जी, धन्यवाद। चलिए, ठीक है तो हाँ ठीक है मैम स्नेहा, आप कैन आई लीव? आप एंड करेंगे मीटिंग होस्ट। अच्छा हाँ, मुझे याद करना, चलो ओके। ठीक है। ओके एवरीबॉडी, ओके थैंक यू, थैंक यू मैम। प्लीज जरूर फॉलो करना। ओके बाय मैम। बाय। ओके बाय मैम।